हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ डिप्रेशन के एक केस के बारे में। ये लेडी हैं 62 इयर्स की और इनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की शिकायत थी, इतना कि रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी नहीं कर पा रही थी। हर समय रोना, खुद को चांटे मारना और खुद के लिए मन से बददुआ निकालना कि मैं मर जाऊँ और कितने दुख झेलूँगी, ये सब इनके साथ लगातार हो रहा था। इनकी ऐसी हालत हुई क्यों? इनकी हालत इसलिए हुई क्योंकि जब इनकी शादी हुई थी, शादी के कुछ महीनों बाद ही ये प्रेग्नेंट हुई और जब ये 3 महीने प्रेग्नेंट थी तो इनके हस्बैंड की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। अब ये प्रेग्नेंट थी, इनके सामने ये था कि या तो बच्चों को अबॉर्ट करके ये वापस अपने मायके लौट जाएं या फिर इन बच्चों को जन्म दें। बहुत ही इमोशनल वे में सोचा इन्होंने और इन्होंने सोचा कि नहीं, मेरे अंदर जो बच्चा पल रहा है मुझे उसको जन्म देना है। और इन्होंने ये सोचकर ये फ़ैसला लिया। इनके माँ बाप ने इन्हें बहुत समझाया कि अभी तुम इतनी यंग हो, अभी कुछ महीने पहले तो शादी हुई थी और अभी तो प्रेगनेंसी की अर्ली स्टेज है, लेकिन ये नहीं मानी कि नहीं, मैं बच्चे को तो जन्म दूंगी ही दूंगी। इस तरीके से इन्होंने एक बहुत ही इमोशनल डिसीजन लिया और इन्होंने बच्चे को जन्म भी दिया। बच्चे को पालने पोसने में इन्होंने, कहते हैं ना, अपना जी जान, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल पूरा तन मन धन हाड़ मास सब लगा दिया इन्होंने उस बच्चे को पालने के लिए। अब इन्होंने जब बच्चे को पालने के लिए सब लगाया तो इनके जो ससुराल वाले थे वो कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते थे इनको, क्योंकि इनको ये सुनने के लिए मिल जाता था डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि हमारे बेटे को खा गई, मतलब ये आई ऐसी मनहूस आई, इसकी वजह से हमारे लड़के का एक्सीडेंट हो गया। आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पर इस तरीके की बातें बोली जाती हैं और इस तरीके से अपमान किया जाता है, जबकि उस इंसान की पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। वो चाहती तो आपके घर छोड़कर भी जा सकती थी, लेकिन नहीं, उसने आप ही के बच्चे के, आप ही का जो लड़का था उसी के बच्चे को जन्म देने का फ़ैसला किया। ये सब किसी का त्याग नहीं देखा, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा इस तरीके से इमोशनली टॉर्चर करते थे, सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन ये बीए पढ़ी हुई थी तो इन्होंने जो है ना टीचर की नौकरी कर करके बच्चों को घर में ट्यूशन पढ़ा कर अपने बच्चे को बड़ा किया। और बच्चे को जब बड़ा किया इन्होंने तो फिर उस प्रोसेस में आप जानती हैं कि एक सिंगल मदर के लिए कितना स्ट्रगल होती है। बच्चे को पढ़ाना इतना आसान नहीं होता, उसको पालना इतना आसान नहीं होता, बहुत सारे सेक्रीफाइस करने होते हैं। और एक लेडी जब बिल्कुल यंग एज में ऐसे विडो हो जाती है तो समाज उसको किस तरीके से देखता है, कैसे ट्रीट करता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और बहुत ज़्यादा मतलब इनको स्ट्रगल हुई कि ये जब बच्चे को पालती थी, उसको बाहर स्कूल लेकर जाती थी तो कोई ना कोई किसी ना तरीके से इन पे उंगली उठाने की कोशिश करता था, बट लेकिन सहती गई और चुप, जैसे कहते हैं ना कि गम के घूंट पीते गए और इंसान चला जा रहा था। इस तरीके से बच्चा जब बड़ा होता चला गया तो अब बच्चा है जिसके लिए आप इतना कुछ कर रहे हो, उसको तो एक्चुअल में पता नहीं होता शुरुआत में कि कितनी तकलीफ़ें आपने सही हैं या क्या आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया है। अब बच्चे हैं तो वो तो कभी कभी कुछ भी ऐसे ज़िद कर देते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं कि उसकी मम्मी तो ऐसे करती हैं, वो ये दिलाते हैं, आप नहीं दिलाते हो, इस तरीके से वो बच्चे डिमांड्स करते हैं। खैर इन्होंने अपनी लिमिट्स स्ट्रेच कर करके काफ़ी कुछ, जितना भी ये बेस्ट कर सकती थी, इस तरीके से करा। लेकिन बीच बीच में जो इनके इन लॉज थे उनको इस तरीके से टॉर्चर करते रहते थे। तो ऐसे भी इन्होंने कई बार सुना कि इनकी सास ने ऐसे बोल दिया कि ये पिल्ला भी मर जाता और ये भी मर जाती, साथ क्यों नहीं गए, एक साथ ही मर जाते, सब ख़त्म हो जाते, इस तरीके से ऐसी बातें। तो ये बहुत ही हर्टिंग बातें होती हैं। तो इनको शुरुआत से ही ना हल्का हल्का डिप्रेशन रहता था, इतना सीवियर नहीं था लेकिन डिप्रेशन रहता था। आप देखिए, किसी की इमोशनल नीड नहीं पूरी हो रही है, फिजिकल नीड नहीं पूरी हो रही है, बच्चे को पालना हो रहा है, ऊपर से इन लॉज भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मायके वालों का थोड़ा बहुत सपोर्ट है, तो ट्यूशन पढ़ा कर कॉलेज में टीचिंग की नौकरी कर ये जो है ना इस तरीके से अपना खुद का पालन पोषण, बच्चे का पालन पोषण कर रही थी। खैर इन्होंने क्या किया कि बच्चे को बड़ा कर दिया और उसको इन्होंने इंजीनियरिंग भी करा दी। अब बच्चे को इन्होंने इंजीनियरिंग करा दी, बच्चा गया इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ जाकर लग गई उसको इन्वायरमेंट की हवा। अब एक माँ ने कैसे कैसे दुख सुख देखकर, मतलब ऐसे अलग अलग दिन देखकर उसको कैसे तो उम्मीदों से पाला होगा, आप सोच सकते हैं। जिसके पास कोई ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है, कितनी मेहनत की होगी, कितने अरमान होंगे उसके, कितनी उम्मीदें लगाई होंगी कि बच्चा बड़ा होगा। लेकिन वहाँ गया, बच्चा बिगड़ गया, वो उल्टी सीधी हरकतों में इन्वॉल्व हो गया, नशे में इन्वॉल्व हो गया, वो उसकी कंप्लेन आने लगी पढ़ाई ढंग से नहीं करता था। इस तरीके से बहुत ज़्यादा जो एक्सपेक्टेशंस उससे की गई थी कि अब ये बड़ा हो गया है, कुछ अच्छा निकलेगा, पढ़ाई लिखाई करेगा और घर के हालात सुधरेंगे, और कहीं ना कहीं मन में उम्मीद होती है ना कि अब मेरे लिए भी कोई ऐसे सुख के दिन आएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
वो लड़का बिल्कुल ही गलत रास्ते पर चला गया, पढ़ाई लिखाई भी छोड़ आया, जितना भी इन्होंने पैसा जोड़ वोड़ के उसके उसमें लगाया था सब उसने बर्बाद कर दिया, और बल्कि नशे के चक्कर में पड़ गया। मतलब और बिल्कुल सारा का सारा जो सपने इनके थे वो चकनाचूर हो गए। तो ये इनके लिए बहुत बड़ा धक्का लगने जैसा था। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी इस बात से, और अंदर अंदर इनको बिल्कुल ऐसा लगता था कि व्यर्थ लगने लगा। तो इनको भी लगने लगा कि काश उस वक्त इसे पैदा ना किया होता, कि जो उनकी सासू माँ ने उनको ऐसे कई बार रिपीटेडली ऐसे बुलाया कि ये पिल्ला भी मर गया होता और ये भी मर गई होती साथ में। तो वो सब बातें फिर मन में ना रिपीट होने लग जाती हैं। जब वो सब चीज़ें बार बार महसूस होती रहीं, और बच्चा बिल्कुल ही एक गलत रास्ते पर निकल गया, न सुनता बल्कि उल्टा सीधा जवाब देता, अपनी मम्मी को भी उल्टी सीधी तरीके से ऐसे ट्रीट करता। तो ये तो इनके दुख का, डिप्रेशन का और बहुत बड़ा कारण हो गया। तो बहुत परेशानी में ऐसे करते करते इन्होंने कैसे तैसे अपने आप को संभाला। फिर जो भी इनके पास थोड़ी सी सेविंग थी उससे कुछ काम करवाया। लेकिन लड़का तो जब कोई शराब और ये सब उल्टे सीधे नशों के चक्कर में पड़ जाता है तो फिर वो कहाँ से वो करता। तो बेचारी ने दुकान खुलवाई, खुद ही दुकान पर बैठ रही हैं। फिर मतलब जो काम उसके लिए करवाया था वो उन्हें खुद ही संभालना पड़ रहा है। तो इनकी और डबल स्ट्रगल, उम्र भी बढ़ती जा रही है और इधर जिम्मेदारियां भी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। कहाँ, अब आप खुद बताइए कि अगर 30 साल का भी आपका लड़का हो जाए और वो नशे के चक्कर में पड़ा रहे, ना दुकान संभाले ना कुछ करे, और तो कैसी एक माँ के लिए, एक सिंगल मदर के लिए कितना ज़्यादा कष्टकारी होगा। तो वो करते करते इनका डिप्रेशन इतना बढ़ता चला गया, इतना बढ़ता चला गया, इनको नींद की समस्या आने लगी, हर समय दिल की धड़कन बढ़ी हुई रहती थी, खाने पीने में मन नहीं लगता था। तो ये सब इनके साथ लंबे समय तक चलता रहा। तो ऐसे चलता चलता रहा। अब क्या हुआ कि जब इनका बेटा 35 साल के करीब का हुआ तो उसको बहुत ज़्यादा फिज़िकल कंप्लेंट्स और ये सब चीज़ें ऐसे होने लगी, क्योंकि उसने नशे के चक्कर में अपने आप को इतना बुरी तरीके से बर्बाद कर लिया था। तो उसको तरह तरह की प्रॉब्लम होने लगी। अब उसके इलाज में पैसा लगने लग गया। अब कोई इंसान जिसके पास पहले से ही पैसे की कमी है, सपोर्ट की कमी है, उसके ऊपर इतनी बड़ी और जिम्मेदारी आने लग जाए, बर्डन आने लग जाए तो कैसे हो। खैर वो करते करते जो है ना, ये हुआ कि उनके लड़के की बहुत ही हालत ख़राब हो गई और उसका लिवर वगैरह सब सड़ गया और उसको तरह तरह की परेशानी होने लगी। और 38 साल का जब इनका लड़का था उसकी मौत हो गई। अब ये इनके लिए बहुत ही बड़ा झटका था। 38 साल का इनका जब बेटा था तो इनकी उम्र 58 साल थी उस वक्त। अब 58 साल की उम्र में इनको इतना बड़ा धक्का लगा, क्योंकि जब तक बेटा जिंदा था, चाहे वो नालायक ही था, लेकिन फिर भी इनको एक सहारा सा दिख रहा था। अब ये बहुत बुरी तरीके से टूट गई, बहुत बुरी तरीके से टूट गई। और इनको डिप्रेशन जो हमेशा से ही था, ऐसा नहीं था कि पहले नहीं था, अब वो भयंकर विकराल रूप ले गया। और विकराल रूप ले गया तो पूरी तरीके से इनको भी ये हुआ कि मुझे क्या जीना, मेरा तो कुछ भी नहीं है सहारा। अब घर में जो सपोर्ट के नाम पे केवल एक ससुर बचे थे वो जिंदा थे। इनकी सास भी इस ड्यूरेशन में जा चुकी थी दुनिया से। तो सास की, ससुर की और इनकी जो है ना बहू की भी, जो आपस में जो लेडी हैं इनकी भी लड़ाई झगड़े होने लग जाते थे। वो भी बहुत ज़्यादा तंग करते थे इनको, इस तरीके से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी है। तो करते 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 इनकी हालत इस तरीके से बिगड़ने लगी। पैसा इतना पास नहीं, समझ इतनी नहीं कि ये डिप्रेशन है, इसका इलाज होगा या क्या होगा। तो वो बहुत परेशान हो गए। तो खैर इनके भाई को जब इन पे बहुत तरस आया कि इस तरीके से बहन बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उसने इनको डॉक्टर्स के दिखाया। अब डिप्रेशन इतना सीवियर है इनको, और किस किस वजह से जीवन की इतनी घटनाएं हुई उसकी वजह से ऐसे है। तो इंसान की हालत ऐसी होती है कि ऐसा नहीं कि कोई दवाई जादू की तरह असर कर जाएगी या समझाना जादू की तरह असर कर जाएगा। वही हुआ, दवाई लेती रहीं, साल 2 साल इस तरीके से निकल गए इनके, लेकिन वो कंडीशन इनके सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि कोई था ही नहीं बात करने वाला जिससे अपने मन की बात कर सकें या कुछ भी ऐसा कह सकें। और बस जो ससुर बचे हुए थे घर में वो भी कुछ ताना देते रहते थे, बहुत तंग करते थे। उनकी भी ओल्ड एज चल रही थी, सो वो भी बहुत ज़्यादा ऐसे तंग करने लगे, जैसे बच्चा हो जाता है ना छोटी छोटी बात पर, जैसे कभी मुझे खाना नहीं दिया, कभी मुझे दवाई नहीं दी, और वो और बहुत ज़्यादा इस तरीके का कलेश हो गया। अब बस इनका ये था कि जाकर बुत की तरह अपनी वो दुकान पर बैठ गई कि जिससे कि थोड़ा घर चल जाए, और या फिर घर में आकर ससुर की कुछ जली कटी बातें सुन ली, उल्टा सीधा खाया पिया, ऐसे इनकी ज़िंदगी चल रही थी। तो अब ये इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि जब इन्होंने सोचा कि अब मेरे पास जीने का कुछ वो नहीं है, तो इन्होंने सुसाइडल अटैम्प्ट किया अपना उसमें। लेकिन वो ये ना कि भगवान भी पूरी परीक्षा लेते हैं, सब कुछ है, जिसका जीवन होता है वो कितना भी हाथ पैर मान ले, लेकिन आपको यहाँ जी कर वो आपका जीवन जो है जितना ईश्वर ने दिया वो पूरा करना ही होता है। तो आपके सारे पैतरे फैल हो जाते हैं। तो ये इनके साथ हुआ
कि इन्होंने कोशिश की लेकिन फिर भी इनको बचा लिया गया, क्योंकि इनके ससुर ने देखकर शोर शराबा मचा दिया, सब लोग आ गए अड़ोस पड़ोस से भी, और खैर इनको बचा लिया गया उसमें। अब इनको बचा लिया गया तो इनके भाई वगैरह और सब बहुत अलर्ट हो गए, क्योंकि जानते तो थे ही कि कितनी ज़्यादा दुख झेले हैं हमारी बहन ने, और घर वाले भी जानते थे कि बेटी कितना दुखी रही है, लेकिन क्योंकि फैसला इन्हीं का था तो कोई अब इसमें क्या कर सकता है। कि इनका मायका भी इतना स्ट्रांग नहीं था फाइनेंशियली कि ये जो है ना इस तरीके से कुछ पूरी ज़िंदगी सपोर्ट कर पाते, जितना हो सकता था वो करते थे। तो खैर फिर इन्होंने कहा कि भाई इसको कुछ डॉक्टर के दोबारा दिखाया, तो उन्होंने कहा कि दवाई के साथ साथ आप काउंसलिंग भी करवाओ, क्योंकि इनको कुछ भरा हुआ है इनके मन में, वो जब तक नहीं निकलेगा, जब तक ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करेंगी। कि साइकेट्रिस्ट ने बताया कि मुझे इतना पता है कि इनकी बेटे की जब से मौत हुई है, जब से इतना बुरी हालत में, लेकिन उनको पूरी नई स्टोरी बताती है उनकी। तो उन्होंने ही सलाह दी कि आप किसी के साइकोलॉजिस्ट से बात कराओ, उनसे बात कर इनका मन हल्का होगा, इनका डिप्रेशन कम होगा, इस तरीके से। तो इस तरीके से जब ये मेरे पास आई तो इन्होंने पूरा अपना शुरुआत से लेकर कि कैसे जब प्रेग्नेंट थी तभी इनके हस्बैंड की डेथ हो गई, तब से लेकर जो भी अभी मैंने आपके साथ शेयर किया वो सब पता चला। तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, झटके इतने बड़े थे ना। आप देखिए ना, पति मर गया, फिर 38 साल की उम्र में जवान लड़का, चाहे वो नालायक ही था, कैसा भी था, लेकिन वो भी चला गया। फिर घर के भी हालात हमेशा से ऐसे रहे, तो करते करते हालातों ने इस तरीके से उनको ऐसा डिप्रेशन के चपेटे में डाल दिया कि ये संभल ही नहीं पा रही थी। और अब आते आते इनकी 62 साल की उम्र हो गई। तो ये सब चीज़ें जब इनको बात की गई तो एक ही चीज़ इन पर काम करनी थी, और वो है स्वीकार कराना कि भाई जो है वो तो है ही वास्तविकता, पलटा ही नहीं जा सकता। तो जो भी हो गया उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे, जब तक आप सहज नहीं होगे। अब इनका ये था कि कोई है ही नहीं मेरा, मैं जी कर किसके लिए क्या करूं। अपने लिए जीना है, आपको अपने लिए जीना सीखना ही होगा, क्योंकि आप इस दुनिया में अकेले आए थे। उस वक्त तो नहीं पता था ना कि कौन कौन से क्या क्या रिश्ते बनेंगे, क्या होगा। तो जब जीवन में हम अकेले आ सकते हैं तो हम जी भी अकेले सकते हैं। और फिर आपका अपना कोई ऐसा कहने वाला नहीं रहा कि पति नहीं रहे, बेटा नहीं रहा, लेकिन और भी तो अपने लोग होंगे आपके, या जो नहीं भी हैं उन्हें भी आप अपना बना सकते हो। और ईश्वर ने जब जीवन दिया है तो उसे जी कर जाओ। मौत तो आएगी एक दिन, लेकिन आप प्रकृति के साथ खेलो मत, छेड़छाड़ मत करो कि अपने जीवन को ख़त्म करने का। जो है जैसे आ रहा है उसको स्वीकारते जाओ। अब ये कहने में जितना आसान होता है ना, लेकिन जिस पर बीत रही होती है उसके लिए स्वीकार करना वास्तव में इतना आसान नहीं होता। ये जब मैं समझा रही होती हूँ तो मुझे भी पता होता है, तो वहाँ पर इसी बात को समझाने में ही बहुत सारे सेशंस लग जाते हैं। और कई बार समझाते समझाते हुए भी सामने वाले को समझ में आते हुए भी उसका अंतर्मन स्वीकार नहीं कर रहा होता है, तो एक बहुत बड़ी स्ट्रगल खड़ी होती है। और उसमें से भी कोई किसी के पास लिमिटेड सपोर्ट है कि अपने बलबूते पे उसकी इलाज कराने की पोजीशन नहीं है। घर वालों को जब इतनी दयनीय स्थिति दिख रही है तो भाई जैसे तैसे अपनी लिमिट स्ट्रेच कर वो करा रहा है। तो एक वहाँ से भी फैमिली की तरफ से भी प्रेशर कि जल्दी कुछ चमत्कार ऐसा हो जाए कि ऐसा हो जाए। अब इतने लंबे समय तक जिसने कोई दुख झेला हो, ऐसा कोई चमत्कार एक बार में तो कुछ नहीं हो सकता। खैर फिर उनको सलाह दिया गया कि भाई देखिए, इनको मन में बहुत दुख भरा हुआ है और ये स्वीकार नहीं कर पा रही हैं उस चीज़ को। ख़ास तौर से जब ये बेटा गया है, जब से इनको बहुत बड़ा झटका लगा है, तो उस चीज़ को स्वीकार करना है। तो इसका एक ही तरीका है कि अगर जल्दी आप चाहते हैं कि इस चीज़ से बाहर आएँ, हिप्नोथेरेपी से उस अवचेतन मन की अवस्था में इनको स्वीकार करने में आसानी होगी। क्योंकि ऊपर से तो सब वास्तविकता जानती हैं। कोई 62 साल की अब ये हो गई हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि इनको पता नहीं है कि बेटा चला गया या पति चला गया था, कभी लौट के नहीं आया, तो बेटा ही कहाँ से आ जाएगा। और पता है जो है जैसे हैं हालात, तो वो तो सब पता ही है इनको। इनका खुद का अपना इमोशनल डिसीजन था इस तरीके से। तो कॉन्शियस माइंड को तो सब पता है, लेकिन अंदर वो जो इमोशंस हैं वो नहीं अलाउ कर रहे हैं इनको ये चीज़ें एक्सेप्ट करने में। तो हमारी कहते हैं ना कि बुद्धिमानी की बिल्कुल नहीं चलती है जब हमारा भावनात्मक मन हम पर हावी हो जाता है। तो वही उनके साथ हो रहा था। तो उनको हिप्नोटाइज करके उनको जब बहुत ज़्यादा रुलाया गया, उनके अंदर जो बेचैनी थी, घुटन थी, जो बहुत बार, अनेकों बार, वो अनगिनत बार रोती थी, रोज़ ही रोती थी, लेकिन वो जो सम्मोहित कर रुलाया गया उनको इस चीज़ के लिए, जो वो बिल्कुल बिलक कर बहुत ज़्यादा रोई और उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया कि अब ये जो हो चुका है सो वो हो ही चुका है। शायद ये कोई दुख देखने ही थे, इस वजह से ही बहुत छोटी सी उम्र में, जवानी में ही कोई औरत इस तरीके से विधवा हो गई। तो आप सोचो कि मतलब
क्या तो उसने जीवन निकाला होगा किस तरीके से। तो वो सब चीज़ें थी, उसे स्वीकार करना है और उसको हिम्मत दी गई कि आप मजबूत ही हो, कोई मजबूत औरत ही तो ये फ़ैसला ले सकती है ना कि इतनी यंग एज में, शादी के कुछ महीनों बाद ही वो प्रेग्नेंट है, बस कि इमोशनल वे में सोच के कि नहीं मुझे बच्चे को जन्म देना है, और इतना सब कुछ दुख सहा आपने, इतनी स्ट्रगल करी और इस तरीके से तो उसे स्वीकार ही कराया गया और उनकी स्ट्रेंथ को याद दिलाया गया। बड़ा मुश्किल था, इतना मुश्किल था कि मैं आपको अब सामान्य तौर पर इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि अब इस केस को ख़त्म हुए कई महीने हो गए, उनकी हालत बिल्कुल सही है। लेकिन उस वक्त जब ये सब चीज़ें हो रही थी और वो जब मैंने उनको हिप्नोटाइज़ किया हुआ था और वो बिलक बिलक कर रो रही थी, तो यकीन मानिए कि उस वक्त मेरी आंखों में भी इतने आंसू थे, मतलब बस वो ऐसा लग रहा था कि एक मोमेंट होगा कि और वो आंखों से छलक जाएंगे। इतना पीड़ा से, इतना जो तड़फ रही थी वो उस टाइम जब उनकी हिप्नोथेरेपी हो रही थी, इतना ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के बिलक बिलक कर रोना, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है वो ही जान सकता है कि क्या तकलीफ़ होती है। तो इतनी बुरी हालत, लेकिन हिप्नोथेरेपी भी कमाल ही है, जादू की तरह काम करती है। तो जब उनको रिपीटेडली कुछ सेशंस दिए गए हिप्नोथेरेपी के, तो उससे उनके अंतर्मन ने उस चीज़ को स्वीकार कर लिया, सब्र आ गया। और फिर कॉन्शियसली भी उनको बार बार रिपीटेडली जब आप एक ही बात समझाते हो और सामने वाला जैसा है, जैसे वो समझ सकता है बेहतर, उस तरीके से आप उसे समझाते हो, तो फिर धीरे धीरे वो मन उस चीज़ को स्वीकार कर लेता है। और फिर वो जो आपके अंदर जो अनकंफर्टेबल फीलिंग्स होती हैं, जो बहुत आपको कंट्रोल कर रही होती हैं, वो सब चीज़ें क्या होती हैं, आप रिलीज़ हो जाती हैं। और फिर उसके बाद बदलता कुछ नहीं है, बाहर की दुनिया की सच्चाई वो ही रहती है, लेकिन बस आप उसके साथ एडजस्ट करना सीख जाते हो। तो कुछ नहीं बदला हमने उनकी ज़िंदगी में, क्या बदल सकते हैं? एक मनुष्य की क्या ही हैसियत है ना कि वो क्या किसकी ज़िंदगी में बदले। तो मैं उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे बदल नहीं सकती थी, लेकिन हाँ, उनके जो करंट हालात थे उसके साथ उनको रहना सिखा दिया। कैसे उस हालात में भी, इतने दुख के उसमें भी, वो जो है ना आराम से अपने जीवन कि जितने भी उनके पास साल हैं उसे सहजता से गुजार सकती हैं। अपना जो भी कर्तव्य है, अभी उनकी जो ससुर ज़िंदा हैं उनके प्रति या खुद के प्रति, और उनको बताया गया कि किस तरीके से भाई अब आपकी कैसी भी एज हो गई कि थोड़ा सा आप अपना ध्यान चाहें तो लगा सकते हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आप किसी की मदद कर सकती हैं। आप हमेशा से आपने टीचिंग की है, तो इस टाइम आप जो है ना अपनी टीचिंग के उस जो आपके अंदर क्वालिटीज़ है उसको कंटिन्यू रख सकती हैं। आप अगर और सेटिस्फैक्शन चाहती हैं तो कुछ जो गरीब बच्चे हैं जो इस तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं उनको फ्री ट्यूशन भी दे सकती हैं। आप कहीं पर और कुछ सेवा भी कर सकती हैं, और अपने जीवन के लिए जो आपकी दुकान है आप चलाती हैं उसको अच्छी तरीके से चलाते रहें। अपने कोई भी जो दबी इच्छाएँ जो आपने कभी भी पूरी नहीं की अपने बच्चे को पालने के चक्कर में, वो चीज़ें जो हैं उसको भी आप पूरा कर सकती हैं। आपके कोई भी जो इतने शौक़ या कुछ भी इच्छाएँ आपने इतनी दफनाई होंगी, उन्हीं को पता होता है ना कि कितना कुछ उन्होंने सैक्रिफाइस किया होगा, कितना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा इस सारे उसमें। तो वो सब चीज़ें भी उनको धीरे धीरे मोटिवेट किया गया कि आप अपना ध्यान इधर की तरफ लगाइए। तो उनके 2-4 शौक़ थे कि जैसे जब वो यंग थी उनको ये था कि गाने का, गुनगुनाने का बड़ा शौक़ था, और उनको ये बताया कि कोई बात नहीं है, अभी भी आप उस चीज़ को ट्राई कर सकती हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं है ना जो अपने दबे हुए शौक़ों को बाद में भी पूरा कर सकते हैं, कि आप कोशिश कीजिए कि अभी भी आप थोड़ा सा कुछ गाएं, गुनगुनाएं। आपका उसके साथ कोई भी और इंस्ट्रूमेंट सीखने का मन है तो सीख सकते हैं। अब एक 60 साल से ऊपर के इंसान को ये यकीन दिलाना भी कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, आप 60 अबव होकर भी कुछ भी सीख सकते हैं, ये भी एक बड़ी स्ट्रगल होती है। क्योंकि इतना गलत बिलीफ बना हुआ होता है लोगों का कि उनको लगता है अब सीखने की उम्र निकल गई है, अब तो मैं कुछ करने लायक ही नहीं बची हूँ। ऐसा नहीं होता, आप किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। आपके अंदर चाहत है तो आप सीख सकते हैं। तो इस तरीके से उनको बहुत सारी ऐसी स्किल्स सिखाई गई जिससे वो अपनी लाइफ को, जो रियलिटी है उसी के साथ वो सहजता के साथ जीना सीख गई। और उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि जो भी दुख उनको बिल्कुल उनकी शादी की शुरुआत से लेकर अब तक मिले हैं, वो सब कुछ ना कुछ तो होगा। अब पता नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। मन की तसल्ली देने के लिए ऐसे कह देते हैं कि पिछले जन्मों की चीज़ें होती हैं ये, या ईश्वर ने दुख लिखे हैं। लेकिन पर्सनली ईश्वर वैसे किसी की ज़िंदगी में कोई दुख लिखते नहीं हैं, ये तो बस होना था तो होता चला गया। खैर, अगर इस बात से भी मन को तसल्ली मिलती है कि कुछ
पहले का कुछ हिसाब बाकी था। तो अगर इस बात से भी तसल्ली मिलती तो तसल्ली लेने में कोई बुराई नहीं है, कैसे भी है। बस उनको लेकिन सब्र आ गया कि हाँ ये होना ही था, शायद मेरे भाग्य में ऐसा लिखा था इसलिए ऐसा हुआ, स्वीकार कर लिया, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। अब चाहे वो मन में यही विश्वास करके कैसे भी किया। और जो उनका रोना था, जो उनको हमेशा एक फ़िज़िकल कंप्लेंट्स रहती थी, क्योंकि एक तो एज भी, ऊपर से इतने दुखों की वजह से उनको भी प्रॉब्लम थी। जैसे उनको डायबिटीज़ हो गई थी, सो डायबिटीज़ को भी मैनेज उनको करना, उनका वज़न भी बढ़ा हुआ था। तो ऐसे बहुत सारी और चीज़ें भी थी जो उनकी कंडीशंस भी मैनेज करना उनको सिखाया गया। जो उनको नींद की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, उनकी नींद की प्रॉब्लम भी ठीक हुई। खाने पीने का ध्यान नहीं रखती थी, मतलब ऐसे कि जैसे आदमी जानबूझ के अपने आप को मारने की तैयारी कर रहा हो। तो वो सब चीज़ें भी उनकी सब ठीक हो गई और अब वो बिल्कुल सामान्य तरीके से, हालात वही हैं लेकिन बिल्कुल सहज सामान्य तरीके से बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती हैं। अपनी दुकान पर भी उन्होंने एक लड़का रख रखा है, दुकान पर भी बैठती हैं। ससुर जो कि बूढ़े होने की वजह से अब और भी उनको तंग करते हैं, उनको भी ठीक से संभाल लेती हैं और सबसे ज़्यादा अपने आप को भी संभालती हैं। और अपने उन्होंने 2-4 शौक़ जो उन्हें पसंद थे वो भी उन्होंने अपने शौक़ को भी टाइम देने लगी हैं। तो एक लेडी जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना कुछ कुर्बान करा, इतनी मेहनत करी और जैसे भी उनके हालात रहे अब आपके सामने ही हैं। इतना स्ट्रगल भरा उनका जीवन रहा और कितने बड़े बड़े दुख उनको अपने जीवन काल में देखने के लिए मिले। सो खैर कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, कि अब भी उनको सब्र आ गया इस चीज़ का और वो सहज हो गए, स्वीकार लिया। तो जब आप स्वीकार लेते हैं ना तो बड़े से बड़ा दुख का भी असर ख़त्म हो जाता है। तो इस वीडियो से, उनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? एक चीज़ सीखें कि दुनिया में बहुत सारे दुख हैं, अलग अलग रूपों में हमारे सामने आते हैं, लेकिन ये सब ना मन की अवस्था है। जैसे ही मन की अवस्था बदली उनकी सम्मोहन विद्या से, तो वही हालात रहे, वही वास्तविकता रही, लेकिन सब कुछ बदल गया। तो दुख और सुख, पहली बात तो मन की अवस्था है। दूसरी बात यह है कि स्वीकारने से बड़े से बड़ा दुख भी ख़त्म हो जाता है, बड़े से बड़ी विपत्ति से बचने के भी हमारे अंदर सॉल्यूशंस आने लग जाते हैं। तो स्वीकारने की शक्ति को पहचानिए। जब स्वीकारना ही है आज भी और अपने आप को सताने के बाद कुछ दिनों, महीनों बाद, सालों बाद भी, तो क्यों ना उसे तभी स्वीकार लिया जाए। क्योंकि अगर आप स्वीकार लेते हैं तो आप बहुत जल्दी सामान्य जीवन को शुरू कर देते हैं। मैं अभी भी आपसे फिर यही बात कह रही हूँ कि ये शायद मेरा समझाना आसान है, इस पर बीत रही होती है उसके लिए मुश्किल है, लेकिन मुश्किल है पर संभव है, क्योंकि और कोई दूसरा तरीका ही नहीं है ना। इतना परेशान करने का फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है खुद को, कि जब अंत में स्वीकारना ही है। तो जितना जल्दी आप स्वीकार लेते हैं उतना जल्दी आप उस चीज़ से बाहर आ जाते हैं। क्योंकि देखिए, इनके भाई ने तो अपनी लिमिट को स्ट्रेच कर कर इनका इलाज करा दिया इस तरीके से। कई बार ऐसा होता है कि कोई किसी की भावना भी होती है लेकिन वो ना करा पाए, इनके खुद के हालात ऐसे नहीं थे, तो जीवन में दुख बढ़ाए ही ना। क्योंकि क्या होता है कि कई बार आप बढ़ा लेते हैं इस चीज़ों की वजह से दुख अपने जीवन में, लेकिन फिर संभलने के लिए आपके पास कई बार क्या होता है कि कोई फाइनेंशियल आपके पास हेल्प नहीं होती है, आपका खुद का कोई फाइनेंशियल सपोर्ट अपने आप के लिए नहीं होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों में बहुत सारी ज़िंदगियाँ ना ऐसे ही जो ठीक हो सकती हैं, वो ठीक होने से ऐसे ही बच जाती हैं। मतलब कई बार तो कुछ लोगों को ऐसे कहते हैं दुख ही खा जाता है, कुछ इस तरीके से, जैसे इन्होंने भी ट्राई किया था, तो वो कहते हैं ना दुख ही निगल गया कुछ लोगों के जीवन को। कुछ लोग इस तरीके से दुख में ही जीवन व्यतीत कर करके एक दिन फिर से उनको काल खा जाता है। तो मैं जो कहना चाह रही हूँ वो ये कहना चाह रही हूँ कि हम अपने आप को इस तरीके से ट्रेन कर लें कि हम किसी दुख के सागर में इस तरीके से डूबे ही ना, हम संभाल लें अपने जीवन को और जीवन को एक समझदारी से सुलझे हुए रूप में जिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास तक मदद नहीं पहुंच पाती है, इसीलिए मैं ये वीडियोस बनाती हूँ ताकि आप सभी लोगों तक अवेयरनेस तो पहुँचे ही पहुँचे, साथ में हिम्मत भी पहुँचे कि चाहे आपके हालात कितने भी बिगड़े हुए क्यों ना हो, लेकिन आपका जीवन फिर से बेहतर हो सकता है। दूसरी बात ये है कि हमारा जीवन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी सब चीज़ों से भी ज़्यादा। आज लोग अपनी ब्यूटी को, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को, सब चीज़ों को इतना महत्व देते हैं, लेकिन अपनी हेल्थ को अभी भी बहुत कम इम्पोर्टेंस देते हैं। तो हमारे पास अगर लिमिटेड रिसोर्सेज भी हैं, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी हमारी हेल्थ होनी चाहिए। और अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें सच्ची, कहते हैं ना, ईश्वर की आराधना, सिर्फ उनको कोई
फूल पत्ती दूध ये सब मिठाइयाँ चढ़ाने से नहीं होती हैं, कि अगर आप किसी की वास्तव में मदद करना चाहते हैं तो आप किसी का स्वास्थ्य उसको लौटाकर भी उसकी मदद कर सकते हैं। तो एक केस हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे सिखाता है, और अपनी वीडियोस के ज़रिए जो मेरा ये प्रयास है लगातार साइकोलॉजिकल हेल्प आप तक पहुंचाना, जो एप्लीकेशन है उसको भी आप डाउनलोड कर उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, अफर्मेशंस कर सकते हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा रखती हैं, या ये जो इतनी सॉल्यूशन ओरिएंटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, ये सब के ज़रिए भी आप घर बैठे ही अपनी स्वीकार करने की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। एक्सेप्टेंस के ऊपर मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, और आप सभी लोग जो वीडियोस को शेयर करते हैं वो भी आप इस मिशन में कि लोगों की मेंटल हेल्थ अच्छी रहे उसमें कंट्रीब्यूट करें। तो आप सभी के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग घर बैठे ही अपना खास ख्याल रखेंगे, और हम सभी लोग साथ में हंसते मुस्कुराते, जितना भी बड़ा जीवन में दुख क्यों ना आए, लेकिन हमें हमेशा अपना कद दुख से बड़ा रखना है, क्योंकि जीवन है, इसमें तो घटनाएं बदलती रहेंगी, सुख दुख सब कुछ आते जाते रहेंगे, लेकिन आप अगर जीवन को ज़्यादा महत्व देंगे तो सारी घटनाएं, सब दुख सुख के जो क्षण होते हैं वो सब बहुत छोटे हो जाएंगे और बीतते चले जाएंगे। ये ईश्वर का दिया हुआ जीवन है, बहुत ही अनमोल है, चाहे कितने भी बुरे से बुरे हालात क्यों ना आए। याद रखिए, जीवन बहुत अनमोल है, और अगर आप जीवन को ख़राब करने की सोचते हैं तो आप उस ईश्वर का अपमान करते हैं। ईश्वर का सम्मान कीजिए, और जीवन में जैसे भी हालात आएँ उनका डट कर सामना कीजिए। आपके अंदर वो परम शक्ति है जिससे आप अपने हर हालात को बदल सकते हैं। बस इसी मैसेज के साथ मैं इस वीडियो को अब एंड कर रही हूँ। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।